वेलकम टू लखनऊ क्या है। आई एम अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। पिछला एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद मस्कट से एक बहुत सीनियर फाइनेंस कंपनी के सीईओ का फ़ोन आया। एक फाइनेंस कंपनी के सीनियर सीईओ का फ़ोन आया कि आपने जब विलेंस की बात की पिछले एपिसोड में तो बड़े बड़े विलेंस के नाम लेना भूल गए। भाई मेरे, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, हम जैसे टुटपुंजिये पत्रकार जो हैं, जो छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, वो हमेशा तलवार की धार पे चलते हैं। अगर छोटी सी गलती हो जाए तो आलोचना होगी, और कुछ ज़्यादा तीर मार दिया तो कोई रिएक्शन भी आ सकता है। क्योंकि हम लोग छोटे पत्रकार हैं, क्योंकि लखनऊ में 3 टाइप के पत्रकार होते हैं। एक तो बड़े पत्रकार वो होते हैं जिनको सरकारी बंगला मिला होता है रहने को, जैसे राजभवन कॉलोनी में, बटलर पैलेस में, और गुलिस्तान कॉलोनी में, डाली बाग में। फिर बीच के लेवल के पत्रकार होते हैं जिनके पास केवल एक्रेडिशन होता है मगर सरकारी बंगला नहीं होता है। और फिर एक तीसरे लेवल के पत्रकार हमारे जैसे होते हैं जो उल्टे सीधे वीडियो बनाते रहते हैं अपना करियर प्रमोट करने के लिए। तो अगर कोई भी सजेशन आता है, ख़ासतौर से अगर कोई सीईओ का सजेशन आ रहा है किसी कंपनी का, तो उसको लेना पड़ता है कि भाई क्या पता कल को कोई स्पॉन्सर ही मिल जाए अपने चैनल के लिए। फिलहाल इस समय हम अपने जो प्रेजेंट स्पॉन्सर हैं 2 मिनट उनके बारे में बात करना चाहेंगे, यानी कि पैम्पॉश किचन और पैम्पॉश मसाले। पैम्पॉश मसाले जो हैं ये कश्मीरी बड़ी मसाला जो एक ऑल पर्पस मैजिक मसाला है। इससे आप वेज नॉन वेज कुछ भी बना सकते हैं। इसको बनाते हैं और बेचते हैं। और वो पैम्पॉश गरम मसाला बनाते हैं जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का गरम मसाला है, जो आपको कहीं मार्केट में इस समय नहीं मिल सकता है। फिलहाल ये हमारे स्पॉन्सर्स की बात हुई। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वो विलेंस का नाम जब हमने लिया तो हमने केवल 2 विलेंस का नाम लिया, और बात हो रही थी लखनऊ की मर्दानगी के बारे में। 2 विलेंस का नाम लिया, नेमली प्राण और जीवन। अब लोगों ने कहा आपने अजीत का तो नाम लिया ही नहीं। अरे भैया, अजीत तो हम खुद हैं, मगर हम विलेन नहीं हैं, हम तो केवल पत्रकार हैं। अजीत का नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अजीत जो है कभी भी अपने सीने के बाल नहीं दिखाते थे, और बात हो रही थी सीने के बाल दिखाने की। फिलहाल अजीत आते थे तो वो वाइट सूट पहन के उतरते थे, वाइट जूते होते थे, वाइट वेस्ट कोट होता था, वाइट बाल होते थे या फिर सुनहरे बाल होते थे। उतरते ही मैकमोहन को आगे गाली देते थे, कहते माइकल तुम साइकिल में बैठ के जाओ और हमारा सोना लेके आओ, और कहते थे मोना डार्लिंग तुम्हारे साथ होटल में चलो। ये उनका पेट डायलॉग होता था। और लोग कहते थे अजीत को केवल 3 चीज़ें चाहिए, एक मोना, दूसरा सोना, और तीसरा मोना के साथ। आगे आप खुद समझ लीजिए। फिलहाल इसके अलावा मैकमोहन जो थे वो भी लखनऊ के थे, और लखनऊ से काफ़ी लोग बॉलीवुड में गए, मर्दानगी के लिए नहीं, बॉलीवुड गए एक्टिंग करने के लिए। दिशा पटानी लखनऊ में पढ़ती थी, प्रियंका चोपड़ा लखनऊ में लामार्टिनियर गर्ल्स में पढ़ती थी। फिर ये देखिए मेरे सामने एक लिस्ट है, सईद जाफरी, तलत महमूद, अब्बास खान ने लापतागंज में काम किया जो नवाब आमिर नकी खान साहब के साहबजादे हैं। अनुपम खेर यहाँ लोरेटो कॉन्वेंट में लड़कियों को ड्रामा सिखाते थे। मुजफ्फर अली साहब लखनऊ से हैं। बाबा सहगल लखनऊ से हैं। जिमी शेरगिल लखनऊ से हैं। अनुष्का शर्मा अयोध्या में पैदा हुई थी, लखनऊ की नहीं, सॉरी। केएन सिंह नाम के एक विलन थे जो बाराबंकी और लखनऊ के थे। अब लेट अस कम बैक टू द पॉइंट ऑफ विलेंस। विलेंस के साथ साथ कुछ हैरी हीरोज भी थे। हीरोज अपना सीने पे बाल उस समय दिखाते थे। विनोद मेहरा थे, राजेश खन्ना थे, अनिल कपूर जी थे। ये सारे हीरोज अपनी छाती पे बाल दिखाते थे। कभी कभी ये शेव करके उसको वी शेप भी दे देते थे, मगर छाती पे बाल दिखाने का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो जिन सीईओ साहब का हमारे पास फ़ोन आया है, तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम ये कॉरिजेंडम में वीडियो उनके लिए बना रहे हैं, कि देखिए वो मर्दानगी की बात 1970s के दशक की हो रही थी। 1990s, 2000 और 2020 तक बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। आज की तारीख में मर्दानगी का कॉन्सेप्ट फ़र्क है, मगर क्योंकि ये प्रोग्राम लखनऊ के बारे में है
तो हम नवाबों की मर्दानगी के बारे में बात कर सकते हैं। अब नवाबों की मर्दानगी कैसे होती थी? नवाबों के साथ ये होता था कि उनके बड़े बड़े हरम होते थे। किसी नवाब के पास 365 बीवियाँ होती थीं, किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 50। तो ये अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा शादियाँ करते थे। अच्छा, शादियों का भी नेचर फ़र्क होता था। एक होती थी परमानेंट शादी, यानी कि निकाह। एक शादी होती थी जो 1 घंटा या 1 हफ्ता या 1 महीना या 1 दिन के लिए की जा सकती थी। इसको मुता कहते थे। ऐसी भी बहुत शादियां होती थी। तो लखनऊ में लोगों ने, ये लतीफ़ा है भाई, बुरा ना मानिएगा और कोई रिएक्शन ना भेजिएगा प्लीज़, और धमकी तो ना दीजिएगा भाई साहब, मैं बहुत डरता हूँ धमकियों से, क्योंकि हमको कोई प्रोटेक्शन तो मिलने वाला नहीं किसी सरकार वरकार से। ना हम एक्रेडिटेड हैं, ना हम सरकारी आवास में रहते हैं, और ना हम बड़े पत्रकार हैं। तो फिलहाल नवाबों का ये था कि जो उनके बच्चों की कैटेगरियां डिसाइड कर दी गई थी और लोग उनके बच्चों के नाम अकॉर्डिंगली रखते थे। जैसे कि अगर नवाब साहब की पहली बीवी से बच्चा हुआ कोई, तो उसको कहते थे नवाबजादा। जो बाकी 3 बीवियों से बच्चे होते थे उनको कहते थे शहजादे। जो बाकी हरम में बच्चे होते थे उनके और बीवियों से, उनको कहते थे साहबजादे। और ऐसे मामला आगे चलता जाता था। अब मान लीजिए कि टेम्पररी मैरिज से बच्चा हुआ तो वो साहबजादा हुआ, मगर अगर कोई दाएं बाएं नवाब साहब का चक्कर चल गया और उससे कुछ गलत फहमी हो गई, तो उसको क्या कहते थे लोग? उसको लोग, माफ़ी चाहता हूँ, कहते थे हरामजादे। मगर आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे अगला एपिसोड लेके। नमस्कार।